गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसा काम चल रहा है हमारा? तो चलो आज के हमारा काम हम शुरू करते हैं। सेवंथ एग्जाम्पल नहीं सम, सेवंथ एग्जाम सम हमें कर लिए थे। अब हम 8th सम से शुरुआत करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, थोड़ी सी टफ जरूर लग रही होगी और कुछ बच्चों ने तो पढ़ना छोड़ भी दिया है कि मिसलेनियस को छोड़ें, जब सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे तब क्लास लेना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, मिसलेनियस भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी हमने करना है। तो 8th सम है, चलो। शो दैट एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल टू, ये दे रखा है और ये, अच्छा ये दोनों प्रूव करने हैं, है ना, प्रूव करने हैं। यानी कि हमें फर्स्ट में ए इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है कि जो ए है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर होता है। तो इसकी दरअसल मैंने राइट हैंड साइड लिखी, नॉर्मली तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेकिन लेफ्ट में तो क्या है, ए ही तो है, तो राइट ले ले। ये मैंने लिख लिया। एक प्रॉपर्टी मैं यहां पे बताना चाहूंगा, मैंने पहले नहीं बताई, इस सम में आ गई। दरअसल ए इंटरसेक्शन बी, ये जो ए माइनस बी होता है ना, ए माइनस बी, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप ए देखो मैंने ले लिया 1 2 और बी मैंने ले लिया 1 2 3 या 2 3 और यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1 2 3। ठीक है, अब ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का जो एलिमेंट ए में है बी में नहीं है, ऐसा एलिमेंट कौन सा है? 1, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब बी का कॉम्प्लीमेंट करो। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी वालों को छोड़ दो, ए के लो, तो बी वालों को छोड़ देंगे तो क्या बच गया? यूनिवर्सल में से एक ही बच गया। ठीक है, अब इसका इसके साथ क्या करो? इंटरसेक्शन करो। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो इस तरह से हमने देखा ए माइनस बी की वैल्यू और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बराबर आई है। तो ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। अब कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, ये मैंने 1 2 लिया, आप कुछ भी ले लो। ए मान लिया 1 2 3, बी मान लिया, कुछ यू मान लिया। आपको एक यू यूनिवर्सल सेट चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट किससे निकालोगे? ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी। अब ब्रैकेट में यहां पे लिख दो बिकॉज, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो लिख दो। अब क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा कैसे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने क्या कर दिया, कल हमने ब्रैकेट को खोलना सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कि जब बाहर कोई सिंबल होता है, जैसे कि ऐसे होता है ना भाई, 4 बाहर मान लो x है, अंदर ब्रैकेट में y प्लस जेड है, तो हम क्या करते हैं, x की y से गुणा, x की z से गुणा, और बीच में प्लस का सिंबल है ना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो ये दरअसल ये था, ये जो है ना ये था, मैंने इसको उल्टा कर दिया। यानी कि इस ब्रैकेट को अगर मैं खोल लूं तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यही तो आएगा। तो ये मैंने a जो है ना, a मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लिया तो साथ में इंटरसेक्शन लिया, और ये यूनियन, ये बच गया b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ये a इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, वैसे कॉमन ले लिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये ऐसी होती है, ये गुणा हम ऐसे ही करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, कोई भी सेट हो और उसका यूनियन कर दें उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या आता है? एग्जांपल लेके देखो, मान लो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक के नंबर हैं। एक u है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। b के अंदर मैंने माना 1 2 3। ठीक है, b के अंदर क्या हो गया? 1 2 3। b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा? b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा? b के छोड़ दो, मतलब 1 2 3 को छोड़ दो, बाकी बच गया 4 5 6 7 8 9 10। b के अंदर क्या है? 1 2 3। b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर 4 5 6 7 8 9 10। अगर दोनों के यूनियन कर दोगे तो क्या बन गया? पूरा का पूरा u, पूरा का पूरा u।
ठीक है, यानी कि आपको एक सीरीज भी अगर चढ़ोगे ना तो बहुत सोचना पड़ेगा। अब ए की इंटरसेक्शन यू के साथ क्या आएगी, अब मान के चलो वही वाला एग्जांपल, यू मान लो कि 1 2 3 4 5 6 10 तक है, अब ए मान लो 1 2 3 है या 1 2 3 4 है, बी हमने 1 2 3 लिया था ना, तो ए मान लो 1 2 3 4, ठीक है। अब उस 1 2 3 4 का यू के साथ कॉम्प्लीमेंट करके देखोगे, तो कॉम्प्लीमेंट करके देखोगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, हमेशा ए आएगा, कोई भी लेके देखो तो ए इंटरसेक्शन यू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। अभी अगला देखो, अच्छा इसका तो दूसरा पार्ट और है, दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए, यही प्रॉपर्टी जो वहां पे लगाई थी वहां यहां पे भी लगाओ, ए यूनियन ये किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी जैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे लगाओ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये वही आ गया ना, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या था, बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू, तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, यू, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। अब देखो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ वापस वही सेट आ जाता है, तो इस ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन वापस वही सेट आएगा, ए यूनियन बी ही तो आएगा, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी आया, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट था, वो भी हो गया। अगला सम देखते हैं, यानी कि यहां पे एक दो प्रॉपर्टी मैंने क्या लगाई है वो मैं लिख देता हूं। एक तो प्रॉपर्टी ये लगाई है कि a माइनस बी इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। एक ये लगाई है किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ वापस वही आता है, एक ये लगाई है। एक ये लगाई है किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होता है, यू होता है। यहां पे मैं एक और बता दूं कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। दरअसल ए में, अरे ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगला 9th सम है यूजिंग दी प्रॉपर्टी, ये भी खुद एक प्रॉपर्टी है, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इक्वल टू ए प्रूव करना है। तो इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोल लेंगे। कैसे, ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट को हटाने का यही तरीका है। अब खुद के साथ तो यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो, वापस वही आता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब सोचो कि अगर दो सेट की यूनियन करके, अभी सोचो, देखो ए ले लिया मैंने 1 2, बी मैंने लिया 2 3, ए यूनियन बी करो 1 2 3, और अब इसकी इंटरसेक्शन करो, यही तो है, ए की इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ। तो 1 2 3 में 1 2 में क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है, मतलब वापस ए आ जाएगा। तो ये पूरा ही किसके बराबर होगा, ये पूरा ही ए के बराबर होगा, ये पूरा ही किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। दरअसल 9th के जो दो पार्ट हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए सेकंड पार्ट का रिजल्ट मैंने यहां पे सीधा लिया। सेकंड में यही तो था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, और जब सेकंड को करोगे बस उसको ब्रैकेट को खोल देना, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट वाला बनेगा और वहां पे वैल्यू तुमने ए रखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट को प्रूव करने के लिए सेकंड का यूज करना है, सेकंड को प्रूव करने के लिए फर्स्ट का यूज करना है। ऐसे होता है। दरअसल ये दोनों की दोनों खुद प्रॉपर्टी हैं, जैसे आइडेंटिटी होते हैं ना, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी को अगर प्रूव करना होता है तो दूसरी आइडेंटिटी का कोई ना कोई सहारा हमने लेना पड़ता है, ठीक है, ये वरना हम नहीं कर पाते। तो खुद ये फार्मूले होते हैं।
अगले सम पे आते हैं, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट बी इक्वल टू सी। भाई जरूरी नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो तो बी और सी दोनों बराबर हो, कोई जरूरी नहीं, अलग अलग हो सकते हैं। आप कैसे प्रूव कर सकते हो? एग्जाम्पल से। मैंने क्या कहा था, जब भी नॉट आ जाए, जब भी नॉट आ जाए एग्जाम्पल दे देना कोई भी, लेकिन जब ये प्रूव करना आ जाए ना कि प्रूव दैट बी इक्वल टू सी, तब एग्जाम्पल मत देना। तो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ए मैंने मान लिया 1 2 3 मैंने मान लिया। बी मैंने मान लिया 2 3 4। सी मैंने मान लिया 2 3 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए में बी में क्या कॉमन है, 2 3। ए में सी में क्या कॉमन है, 2 3। बट बी और सी मैंने इक्वल नहीं लिए, है ना, बी और सी इक्वल नहीं थे, लेकिन फिर भी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम आता है। इस तरह से आप एग्जाम्पल देके प्रूव कर सकते हो, क्योंकि नीड नॉट था ना। 11th, लेट ए एंड बी सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, ये तो दे रखा 5 और ये शो करना है ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स 5 के बराबर है, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स। शो करना है कि ये दोनों कंडीशन हमारे पास गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी भी किसके बराबर है, 5 के बराबर, बी इंटरसेक्शन एक्स भी किसके बराबर है, 5 के बराबर, ए इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स दोनों के दोनों इक्वल है। अब हमें ए को और बी को इक्वल दिखाना है। तो देखो ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास ट्रू है ही, ये तो 1 लिख लेते हैं, ये 2 लिख लेते हैं। नाउ मैं इसका यूज करता हूं, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, दोनों तरफ मैंने इंटरसेक्शन ले लिया ए का, पहले ए का लेते हैं, ठीक है, मतलब इसका भी मैंने इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, और इधर भी मैंने इंटरसेक्शन लिया ए के साथ। दोनों तरफ ले सकते हैं, जैसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वैसे इसमें कर दिया। अब इसको खोलो, कैसे खोलोगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये बार बार प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन एक्स, इसको भी खोलो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए की ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, इसने दे रखा 5, बिल्कुल ये रहा, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, 5 के बराबर। क्या ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है, नहीं, नहीं दे रखा। क्या ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 5 के बराबर है। ए की यूनियन 5 के साथ, ए में अगर 1 2 3 होगा, 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, वापस ए। और ए इंटरसेक्शन बी की 5 के साथ करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए बी हो गया, ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख ली, ठीक है। जैसे फर्स्ट में दोनों तरफ मैंने ए की इंटरसेक्शन ली थी, ऐसे ही एक बार हमें इंटरसेक्शन बी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां कर देता हूं, दिखाई दे जाएगा ना, यहां कर देता हूं, यही मैंने लिया, दोनों तरफ मैं बी की इंटरसेक्शन करूंगा आपकी बार, बी इंटरसेक्शन ए,
बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, बी इंटरसेक्शन एक्स फाई है, बी इंटरसेक्शन बी होता है और बी इंटरसेक्शन एक्स फाई है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यूनियन के साथ करोगे फाई आ गया। जैसे यहां पे हुआ था ए यूनियन फाई ए ही होता है, ए यूनियन फाई ए होगा, बी यूनियन फाई बी होगा, सी यूनियन फाई सी होगा। फाई क्या है, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो यूनियन करोगे तो क्या आएगा, वापस वही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन जो ये वैल्यू बी आई है, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, पुट इन 3 में जैसे ही रखोगे ये ए हो गया, ये वहां से ये वैल्यू रख देंगे बी हो गया, तो ए इक्वल टू बी हो गया। यानी कि ये वैल्यू उठा के अब हमें लिखना है पुट इन 3 में पुट करनी है। ठीक है, तो कर लोगे। ये था हमारा 11 सम। एक 12th और करते हैं बस आज, उसके बाद 4 सम रह जाएंगे, वो हम कल करेंगे। ठीक है, ट्वेल्थ है फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन आर नॉन एम्प्टी। अरे ये भी एग्जांपल ही देना बहुत इजी है, आप कोई भी एग्जांपल दे दो। जैसे मैंने ए मान लिया 1 2, बी मान लिया 1 3, सी मान लिया 2 3। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल है। ए में बी में कुछ तो है ना कॉमन, ए में और बी में क्या कॉमन है 1, बी में और सी में क्या कॉमन है 3, ए में और सी में क्या कॉमन है 2, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है कुछ कॉमन, कुछ भी नहीं है। तीनों में, जो तीनों में एलिमेंट हो, जैसे 1 है 2 में है इसमें नहीं है, 2 है इसमें इसमें नहीं है, 3 है इसमें है इसमें नहीं है, तो तीनों में क्या है 5 है। ऐसा हो सकता है, ये पूछ रखा है ना फाइंड सेट्स, फाइंड करने। आप इनके अलावा कोई और एग्जांपल दे सकते हो जो आपके दिमाग में आए, कुछ भी ए बी सी डी में ऐसे एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 12 तक करते हैं, कल हमारे 13 14 15 16 4 सम रह जाएंगे। तो ये चारों सम अलग हैं, मेन मुश्किल काम हमारा हो चुका है। अब जो 4 सम है वो समझ में आ जाएंगे, उनमें जितनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो डायग्राम से भी होंगे, कुछ वेन डायग्राम से करवा देंगे, और एक फार्मूला भी है, फार्मूला है बड़ा। जैसे एन एक्स यूनियन वाई का फार्मूला होता था, क्या होता था, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैसे ही फार्मूला तो चलो मैं बता ही देता हूं। तीन का फार्मूला क्या है, 3 का फार्मूला है एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। लंबा फार्मूला है ना, हाँ ये लग सकता है 1 2 में। यानी कि जैसे दो का वाला कैसे होता है, एन एक्स यूनियन वाई क्या होता है, एन एक्स होता है प्लस एन वाई माइनस एन इंटरसेक्शन वाई। इसमें 3 वाला है तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस प्लस एन जेड। अब उसमें तो एक ही बार होता है माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, लेकिन इसमें साथ में ये भी होगा और ये प्लस भी होगा। ठीक है, अच्छा डायग्राम की भी बात कर लेते हैं। जब 2 का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। अब 3 सेट हैं तो 3 बनाने पड़ेंगे। ये सही नहीं बना, कोई बात नहीं, बन गया। इस तरह से बनाना पड़ता है। एक सेट को हम एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं, एक को जेड मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, और हम इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, हम बनाएंगे कल 1 2 समय हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। आज बस कल हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा,
कल मतलब कल संडे है ना, कहाँ कल तो क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। मंडे को हम शुरू करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। 4 सम हमारे रहते हैं और बहुत आसान से सम है, तो अगले दिन अगली वीडियो में इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।